रशीद अहमद ने कहा, कोशिश ही नहीं करनी बल्कि इस कश्मीरी मुजाहिद का नाम हर हालत में मालूम करना है और ये भी पता चलाना है कि इसे किस जगह कैद में रखा गया है। शेर खान ने सवाल किया, इस कैंप में फ़ौज की नफरी कितनी है और सिक्योरिटी के इंतज़ाम की क्या पोजीशन है। ख़ास आदमी ने कहा, आम हालात में तो सिक्योरिटी नॉर्मल ही होती है, यानी गेट पर एक संतरी हर वक्त पहरे पर मौजूद होता है। रात को एक दो फौजी कभी कभी कैंप की चार दीवारी का चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन अब एक कश्मीरी मुजाहिद को वहां गिरफ्तार करके लाया गया है, इसलिए सिक्योरिटी का निज़ाम सख्त कर दिया गया है। आज दोपहर को ही कैंप के गेट के दाएं जानिब एक मशीन गन पोस्ट बन गई थी और मेरा ख्याल है कि रात को भी पहरेदार संतरियों की तादाद बढ़ा दी गई होगी। खास आदमी कहने लगा, ये इंडियन आर्मी की 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन का सप्लाई कैंप है। यहाँ इन्फेंट्री की सिर्फ 4 प्लाटून तैनात है, जिनका प्लाटून कमांडर एक मरहटा कर्नल वॉडिकर है। क्या इस कैंप में एमुनेशन डैम भी है? शेर खान ने पूछा। खास आदमी ने जवाब में कहा, नहीं, ये कोई एमुनेशन सप्लाई कैंप नहीं है, ये फूड राशन का सप्लाई कैंप है और यहाँ से आगे औरंगाबाद किले की फौजी प्लाटूनों को हफ्ते में एक बार राशन सप्लाई होता है। रशीद अहमद ने कहा, दोस्त, अब तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम ये पता करो कि जो कश्मीरी मुजाहिद आज कैंप में लाया गया है इसका नाम क्या है और इसे किस जगह कैद में रखा गया है। खास आदमी ने जवाब दिया, ये मैं इंशाल्लाह मालूम करके कल रात को इसी वक्त आपको बता दूंगा। जब खास आदमी चला गया तो शेर खान ने रशीद अहमद से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये आदमी मामले की पूरी सुराग रसानी कर सकेगा? मास्टर स्पाई रशीद अहमद बोला, मुझे इस आदमी पर पूरा भरोसा है, तुम बेफिक्र रहो। ये अपने महदूद वसाइल में रहकर जितनी जासूसी कर सकेगा इतनी ज़रूर करेगा। वादे के मुताबिक खास आदमी दूसरी रात मुजाहिदों के खुफिया ठिकाने पर पहुँच गया। मास्टर स्पाई रशीद ने पूछा, कहो क्या खबर लाए हो? खास आदमी ने कहा, पहली बात तो ये है कि जिस कश्मीरी मुजाहिद को गिरफ्तार करके इस सप्लाई कैंप में लाया गया है इसका नाम शाहिद अली ही है। मास्टर स्पाई रशीद ने शेर खान से कहा, मुझे पहले ही यकीन था। फिर इसने खास आदमी से पूछा, शाहिद अली को कहाँ रखा गया है? खास आदमी एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा, मुजाहिद शाहिद अली को जहाँ रखा गया है वहाँ किसी बाहर के आदमी के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैंप का कोई फौजी भी कैंप कमांडर की इजाज़त के बगैर वहाँ नहीं जा सकता। इसके अलावा कैंप के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है कि कोई परिंदा भी उड़ता हो वहाँ आ जाए तो सिक्योरिटी को मालूम हो जाता है। मास्टर स्पाई रशीद और शेर खान चुप थे। खास आदमी ने पूछा, सर ये कश्मीरी मुजाहिद कोई ज़बरदस्त कमांडो लगता है, इससे पहले भी कैंप में कुछ कैदी लाए गए थे मगर तब सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतना सख्त नहीं था। मास्टर स्पाई रशीद ने कहा, शाहिद अली से पूछगछ शुरू हो गई। खास आदमी कहने लगा, मेरी सुराग रसानी के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है वो इसी कोठरी में हो रहा है जहां मुजाहिद शाहिद अली को बंद किया गया है। पूछगछ करने वाले 2 फौजी कैंप कमांडर वाडिकर के साथ शाम को पूछगछ के लिए आते और 1.5-2 घंटे के बाद वापस चले जाते हैं। खास आदमी खामोश हो गया। आखिरी इस खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए कमांडो शेर खान ने सवाल किया, तुमने तो वो सारी जगह देखी है जहाँ कमांडो शाहिद अली को कैद में रखा हुआ है, ये बताओ कि ये कोठरी या जेल खाना कैंप में किस जगह पर है और इसके इर्द गिर्द क्या है? खास आदमी बोला, ये पत्थर की दीवारों वाली कोठरी कैंप के जुनूब की तरफ है। इसके पीछे कांटेदार तारों वाली 7 फीट ऊंची दीवार कोठरी से कोई 50 फीट के फासले पर है। रशीद ने शेर खान की तरफ देखकर कहा, कांटेदार तार की दीवार को किसी जगह से काट कर कैंप के अंदर पहुंचा जा सकता है। ये सुनकर खास आदमी ने कहा, इन कांटेदार तारों में शाम होते ही बिजली की रूह छोड़ दी जाती है। इसके इन तारों के साथ खतरे के सायरन मुंसलिक कर दिए गए हैं। इसका दिन में एक बार मेरी मौजूदगी में तजुर्बा भी हो चुका है। कांटेदार तार से कोई भी चीज़ टकराए तो ये सायरन चीखने लगते हैं। रशीद ने कहा, पहले तो कैंप में ऐसा इंतज़ाम नहीं था। खास आदमी ने कहा, कश्मीरी मुजाहिद के कैंप में लाए जाने के बाद ही ये सारा इंतज़ाम किया गया है ताकि कैदी किसी हालत में भी फरार न हो सके। कमांडो शेर खान इस दौरान किसी गहरी सोच में गुम भी था और ख़ास आदमी की बातें भी सुन रहा था। जब इसे मालूम हुआ कि कैंप की कांटेदार तार वाली दीवार में भी शुगाफ नहीं डाला जा सकता तो इसने ख़ास आदमी से पूछा, कमांडो शाहिद अली की कोठरी के बाहर पहरे की क्या पोजीशन है? ख़ास आदमी ने कहा, कोठरी के बाहर रात के वक्त एक मुसल्ले फौजी हर लम्हे मौजूद होता है। एक फ़ौजी रात 12 बजे तक पहरा देता है। 12 बजे के बाद दूसरा फौजी आकर ड्यूटी संभाल लेता है। कैंप के अंदर और बाहर सिक्योरिटी का निज़ाम इस कदर सख्त है कि कोठरी के बाहर सिर्फ एक गार्ड को ही ड्यूटी पर काफ़ी समझा गया है। क्या कोठरी के बाहर से ताला लगा होता है? कमांडो शेर खान ने पूछा। खास आदमी बोला, जी हाँ, बाकायदा ताला लगा होता है और इसकी एक चाबी पहरे पर मौजूद फौजी जवान के पास होती है और दूसरी चाबी कैंप कमांडर के पास होती है। पहरे पर खड़े संतरी के पास चाबी इसलिए रखी जाती है कि अगर दिन भर के तशद्दुद के बाइस कैदी की हालत रात को बिगड़ जाए और दर्द की शिद्दत से कैदी की चीखों पुकार में इजाफा हो जाए तो फौजी जवान कैंप के मेडिकल अफसर को फौरन इतला देकर इसे कैदी तक फौजी गार्ड की मौजूदगी में पहुंचा सके, क्योंकि कैंप कमांडर को ऊपर से हिदायत मिली हुई है कि कश्मीरी मुजाहिदीन को हर किस्म की अजियत दी जाए मगर इसे हर हालत में जिंदा रखा जाए ताकि इससे कश्मीरी कमांडोज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल की जा सके।
रशीद अहमद ने पूछा, कमांडो शाहिद अली को कुछ न कुछ खाने पीने को तो देते होंगे, वो खाना वगैरह कौन इसे देने जाता है? खास आदमी ने कहा, ये ड्यूटी एक हवालदार के सुपुर्द है जो बड़ा मुतअस्सब बरहमन है, और जब वो टीन के डब्बे में दाल और 1-2 चपातियाँ लेकर शाहिद अली की कोठरी में जाता है तो 2 मुसल्ले सिपाही इसके साथ होते हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद मास्टर सिपाही रशीद अहमद ने कमांडो शेर खान से कहा, अब तो एक ही सूरत बाकी रह गई है कि शाहिद अली की कोठरी तक एक सुरंग खोदी जाए। खास आदमी बोला, ये भी नामुमकिन है क्योंकि ये कैंप पथरीली ज़मीन पर बना हुआ है। शायद इसी वजह से इस फौजी कैंप में ख़तरनाक कैदी लाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि गंदे पानी के निकास के लिए कैंप के नीचे पाइप बिछाते वक्त पूरे 6 माह लग गए थे। जदीद मशीनों की मदद से ज़मीन के नीचे पत्थरों को तोड़कर पाइप बिछाया गया था। ज़मीन दोज पाइप के नाम पर कमांडो शेर खान को चौंका। इसने खास आदमी से कहा, इस पाइप की लंबाई कितनी है, क्या तुम बता सकते हो? खास आदमी बोला, ये तो मुझे मालूम नहीं कि लंबाई कितनी है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि कैंप का गंदा पानी एक बड़े पाइप के जरिए कैंप के जुनूब में कोई 150 फीट दूर जाकर एक खाई में गिरता है। कमांडो शेर खान ने रशीद अहमद से कहा, इस पाइप से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा सकती है। शेर खान ने रशीद अहमद के जवाब का इंतज़ार किए बगैर खास आदमी से पूछा, कैंप के गटर का पानी पाइप के जरिए जिस खाई में गिरता है वो किस जगह पर वाक़ है? खास आदमी ने बताया कि खाई कैंप के अकब के टीलों में एक जगह पर है और कैंप का पानी एक अरसे से वहाँ गिरने से एक नाला बन गया है। इसके बाद कमांडो शेर खान ने खास आदमी से कहा, दोस्त, अब तुम्हें 2 बातें मालूम करके हमें बतानी है। पहली बात ये मालूम करनी है कि हमारे मुजाहिद कमांडो शाहिद अली को इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक रखा जाने का इम्कान है। दूसरी बात ये मालूम करके बतानी है कि कैंप के अंदर गटर के ढक्कन कहाँ कहाँ पर है। मास्टर सिपाही समझ गया था कि कमांडो शेर खान के जहन में कौन सा मंसूबा है। चुनाचा इसने खास आदमी को ताकीद करते हुए कहा, ये दोनों बातें तुम्हें कल ही मालूम करके हमें बतानी है। यूँ समझ लो कि हमारे सारे मिशन का दारोमदार इन 2 बातों पर ही है। आप फिक्र न करें, खास आदमी ने कहा, मैं दोनों बातें मालूम करके आपको कल रात इसी वक्त आकर बता दूंगा। ये पता चलाना कि कश्मीरी मुजाहिद को कब तक रखा जाएगा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर खोज लगा लूँगा। खास आदमी के जाने के बाद रशीद अहमद और शेर खान आपस में बातें करने लगे। इतने में कुतुबुद्दीन भी आ गया। खास आदमी ने जो बातें बयान की थी वो सब इसके गोश गुजार कर दी। कुतुबुद्दीन बोला, मैं इन पहाड़ी टीलों से वाकिफ़ हूँ जहाँ फौजी कैंप का पानी खाई में गिरता है। हम कभी कभी जंगली हिरन का शिकार करने इधर जाया करते थे। कमांडो शेर खान बोला, मेरा ख्याल है हमें कल दिन में किसी वक्त इन टीलों में जाकर ये देखना चाहिए कि जिस पाइप में से कैंप का पानी खाई में जाकर गिरता है इसकी चौड़ाई यानी इसका कतर कितना है। कुतुबुद्दीन बोला, हम सुबह सवेरे ही निकल चलेंगे। चुनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह सवेरे कुतुबुद्दीन और कमांडो शेर खान इस इलाके के देहातियों का भेष बनाकर खुफिया ठिकाने से निकल खड़े हुए। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। पहाड़ी टीलों तक पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो छोटे बड़े पहाड़ी टीलों में जा रहे थे। इन टीलों को जंगली झाड़ियों ने छुपा रखा था। कहीं कहीं ताड़ के दरख्त भी नजर आ रहे थे। जमीन कहीं पथरीली थी और कहीं सुर्ख मिट्टी की थी। घास बहुत लगा हुआ था। कुतुबुद्दीन ने कुछ फासले पर एक टीले की तरफ इशारा करके कहा, खाई इस टीले के पीछे है। वो आगे चल पड़े। टीले के पास आकर कमांडो शेर खान ने देखा कि वो फौजी कैंप के अकब में आ गए हैं। फौजी कैंप वहां से काफी फासले पर था। कुतुबुद्दीन शेर खान को लेकर खाई में उतर गया। ये एक तंग खाई थी जिसकी दोनों ढलानों पर घास और झाड़ियां ही झाड़ियां थी। खाई के दरमियान कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा था। वो खाई के ढलान पर चल रहे थे। यहाँ झाड़ियों और घास के दरमियान छोटी सी पगडंडी बनी हुई थी। लगता था कि देहाती लोग यहाँ से ही गुजरा करते हैं। एक जगह इन्हें पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। चंद कदम चलने के बाद उन्होंने देखा कि खाई के ढलान में जरा अंदर करके एक गटर में से थोड़ा थोड़ा पानी नीचे पत्थरों पर गिर रहा है। गटर के ऊपर लोहे की जाली लगी हुई थी। शेर खान और कुतुबुद्दीन इसके पास बैठ गए और गौर से गटर के पाइप को देखने लगे। पाइप का कतर 19-20 इंच होगा। कमांडो शेर खान ने पाइप की जाली को पकड़कर इसे अपनी तरफ हल्का सा झटका दिया। जाली अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। इसने कुतुबुद्दीन से कहा, इस जाली को प्लास से काटना पड़ेगा, लेकिन ये हम इसी सूरत में करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि इस पाइप के गटर के ढक्कन फौजी कैंप के अंदर कहाँ कहाँ खुलते हैं। कुतुबुद्दीन बोला, शेर भाई, मैं तुम्हारे मंसूबे को समझ गया हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे ख्याल में हम इस मंसूबे पर अमल कर सकेंगे? अमल न कर सकने की वजह यही हो सकती है कि इसके ढक्कन कैंप के अंदर क्वार्टर गार्ड या मिशन गन पोस्ट के आगे खुलते हों। शेर खान ने जवाब दिया। कुतुबुद्दीन ने कहा, इस मंसूबे में एक और रुकावट भी है। मसलन वो क्या? शेर खान ने पूछा। कुतुबुद्दीन बोला, वो ये कि जहाँ तक मेरा ख्याल है साल हर साल से इस 150 फीट लंबे पाइप में शायद ही कोई सफाई की गर्ज से दाखिल हुआ हो। इस पाइप को प्रेशर पंप से ही कभी कभी साफ़ किया जाता होगा, जिस तरह के हैदराबाद के सरकारी और फौजी इलाकों के गटर साफ़ किए जाते हैं। जाहिर है इतनी मुद्दत से बंद पड़े रहने के बाद पाइप के अंदर जहरीली गैस ज़रूर पैदा हो गई होगी, जिसकी थोड़ी बहुत मिकदार पाइप के अंदर हर वक्त मौजूद रहती है। कमांडो शेर खान ने इसकी बात को दरमियान में काटते हुए कहा, कुतुब भाई, इन बातों पर भी गौर हो जाएगा। पहले आज रात अपना आदमी आकर हमें ये तो बता दे कि कैंप के अंदर मेन हॉल की सूरत हाल क्या है।
ये तो है कुतुबुद्दीन ने शेर खान की तारीफ की। इसके बाद वो उठे और वापस चल पड़े। खाई से बाहर आकर कमांडो शेर खान ने इस इलाके का तायराना निगाह से जायजा लिया और कुतुबुद्दीन से कहा, मैं हैदराबाद में ज़रूर रहा हूँ, मगर इस तरफ आने का मुझे इत्तफाक नहीं हुआ। ये तो बताओ कि जुनूब की तरफ ये पहाड़ी टीलों का सिलसिला किस तरफ को जाता है? कुतुबुद्दीन बोला, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, आगे एक वीरान इलाका है, इसके बाद जंगल शुरू हो जाता है। इस जंगल के आगे क्या है? शेर खान ने पूछा। कुतुबुद्दीन बोला, आगे एक बड़ी शाहरा है जो रायपुर शहर से होती हुई आगे बिलादी तक चली जाती है। कमांडो शेर खान को याद आ गया कि वो एक बार रायपुर के स्टेशन से गुजरा था। इसने कहा, ये बताओ कि रायपुर से ऊपर शुमाल की तरफ रेलगाड़ी कौन कौन से शहर को जाती है? वो बातें भी कर रहे थे और पहाड़ी टीलों में से गुजरते भी जा रहे थे। कुतुबुद्दीन कहने लगा, रायपुर से ट्रेनें मगरिब की जानिब शोलापुर और मुंबई तक जाती हैं। कमांडो शेर खान ने इसके आगे कोई सवाल न किया और खामोशी से कुतुबुद्दीन के साथ चलता रहा। कुतुबुद्दीन ने भी शेर खान से इसके मंसूबे के बारे में ज़्यादा तफसील न पूछी, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं हो सका था कि इनका मंसूबा काबिल अमल भी है कि नहीं है। वो अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंचे तो मास्टर सिपाही रशीद अहमद इनके इंतज़ार में था। कमांडो शेर खान ने इसे पहाड़ी टीलों और इसकी खाई के बारे में बताया, जिसमें फौजी कैंप का पानी पाइप के जरिए गुजरता था। रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा, तुम्हारे ख्याल में ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा? कमांडो शेर खान कहने लगा, इसका फैसला इसी वक्त होगा जब अपना आदमी रात को ये बताएगा कि गटर के ढक्कन कैंप के अंदर कहाँ कहाँ पर है। रात के 10 बजे का अमल होगा कि ख़ास आदमी खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। वो काफ़ी साइज़ के कागज़ की वर्क पर पेंसिल से खाका सा बना कर लाया था। इसने वो कागज़ शेर खान, कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद के सामने रख दिया और बोला, ये कैंप के अंदर इन जगहों का रफ सा खाका है जहाँ जहाँ सीवरेज पानी के ढक्कन यानी मेन हॉल है। इसने 4-5 जगहों पर छोटे गोल दायरे बनाए हुए थे। वो एक एक गोल दायरे पर उंगली रखकर बताता जाता था, ये मेन हॉल कैंप के किचन के पीछे है। ये मेन हॉल का ढक्कन कैंप के एमुनेशन स्टोर के अकब में है। ये मेन हॉल क्वार्टर गार्ड के सामने है। ये मेन हॉल इस कोठरी के अकब में है जहाँ कश्मीरी मुजाहिद कैद है। कमांडो शेर खान इस मेन हॉल के दायरे को गौर से देखने लगा। इसने खास आदमी से पूछा, ये मेन हॉल जो शाहिद अली की कोठरी के अकब में है, इसका कोठरी से फासला कितना है? क्या तुम अंदाजे से बता सकते हो? खास आदमी अपने जहन में अंदाज़ा लगाने लगा, फिर बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फासला ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट हो सकता है। ये सुनकर कमांडो शेर खान ने पूछा, कमांडो शाहिद अली को तुम्हारी मालूमात के मुताबिक कब तक इस कैंप में रखा जाएगा? खास आदमी ने कहा, मैंने जो खोज लगाया है इससे मुझे मालूम हुआ है कि इस कश्मीरी मुजाहिद को अभी कम से कम 10-15 दिन और कैंप में रखा जाएगा, क्योंकि इसने अभी तक मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ नहीं बताया। शेर खान को अब खास आदमी से मज़ीद कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए इसे जितनी मालूमात की ज़रूरत थी वो इसे मिल गई थी। रात 11 बजे खास आदमी वापस चला गया। इसके बाद तीनों मुजाहिद यानी मास्टर सिपाही रशीद अहमद, कुतुबुद्दीन और शेर खान सर जोड़कर बैठ गए। रशीद अहमद ने शेर खान से कहा, मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें अपने मंसूबे की तफसीलात से हमें आगाह कर देना चाहिए। कमांडो शेर खान कहने लगा, मेरा मंसूबा ये है कि हम जंगली टीलों में रात की तारीकी में जाए और खाई में खुलने वाले पाइप में दाखिल होकर पाइप के अंदर ही अंदर से मेन हॉल में से कैंप के अंदर निकल आएंगे। खाके के मुताबिक ये पहला मेन हॉल वो है जो इस कोठरी से 20-25 फीट पीछे खुलता है जहाँ शाहिद अली कैद है। हम रात के अंधेरे में मेन हॉल का ढक्कन अलग करके बारी बारी इसमें से बाहर निकल आएंगे और खामोश कमांडो एक्शन से कोठरी के दरवाजे पर पहरा देने वाले संतरी को हलाक कर देंगे। इसके बाद इसकी जेब में से कोठरी की चाबी निकालेंगे। इस चाबी की मदद से कोठरी का दरवाज़ा खोलकर शाहिद अली को अपने साथ लेकर दोबारा मेन हॉल में उतर गए पाइप के अंदर ही अंदर खाई में आ जाएंगे और कोशिश यही होगी कि कमांडो शाहिद अली को यहाँ अपने ठिकाने पर लाने के बजाय रातों रात हैदराबाद दक्कन की सरहदों से निकाल कर ले जाए। रशीद अहमद ने फौरी तौर पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। कमांडो शेर खान ने इसे खामोश देखकर कहा, शायद तुम ये सोच रहे हो कि ये मंसूबा नाकाबिल अमल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने पूरी एहतियात और होशियारी से काम लिया तो अपने मुजाहिद शाहिद अली को दुश्मन की कैद से निकाल लाएंगे। रशीद अहमद कहने लगा, मुझे इस मंसूबे की कामयाबी का पूरा यकीन नहीं है। गंदे पानी के 200-250 फीट लंबे पाइप में से गुजरकर मेन हॉल तक जाना कोई आसान काम नहीं है। पाइप में जहरीली गैस ज़रूर भरी हुई होगी। इस गैस का एक सांस इंसान को मौत की नींद सुला देने के लिए काफ़ी होता है। शेर खान बोला, इसका इलाज एक छोटे ऑक्सीजन मास्क से किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि इस किस्म के छोटे ऑक्सीजन मास्क हमें किसी न किसी अस्पताल या स्टोर से ज़रूर मिल जाएंगे। इसका इंतज़ाम हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ने कहा। रशीद अहमद का चेहरा बता रहा था कि इसे अभी तक इस मंसूबे की कामयाबी पर शक है। कमांडो शेर खान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, भाई रशीद अहमद, मैंने और कुतुबुद्दीन ने इस मंसूबे पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई मंसूबा इन हालात में काबिल अमल नहीं है। रशीद अहमद ने कहा, अगर तुम लोग फैसला कर ही चुके हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जिस भी चीज़ की इस मिशन के लिए ज़रूरत है मुझे बता दो, वो तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी।
शेर खान ने कहा, सबसे पहले तो हमें 3 ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होगी। ये ऑक्सीजन मास्क ऐसे होने चाहिए जिनमें माया ऑक्सीजन की मिकदार कम से कम 6 घंटों के लिए काफ़ी हो। रशीद अहमद बोला, इसका बंदोबस्त हो जाएगा। कमांडो शेर खान ने कहा, बाकी हमें मामूल की चीज़ें दरकार होंगी जो पहले ही से हमारे पास मौजूद हैं, मसलन कमांडो चाकू, साइलेंसर वाले 3 पिस्तौल। लेकिन इनके अलावा जिस शय की हमें मंसूबे की कामयाबी के बाद ज़रूरत होगी वो दुरुस्त हालत में एक जीप है जो मुझे कुतुबुद्दीन और कमांडो शाहिद अली को रातों रात रायपुर से भी आगे शोलापुर मुंबई लाइन पर जिस कदर दूर तक ले जा सकती हो ले जाएगी। हम दिन निकलते ही रेलवे ट्रैक पर किसी भी स्टेशन से शोलापुर मुंबई जाने वाली कोई भी मुसाफिर गाड़ी या माल गाड़ी पकड़ लेंगे। ये जीप पहाड़ी टीलों में एक जगह मौजूद होनी चाहिए और इसमें कमांडो शाहिद अली के लिए कुर्ता पजामा ज़रूर रख दिया जाए। कैद में इसके कपड़ों की हालत खस्ता हो चुकी होगी। रशीद अहमद ने कहा, जो जीप तुम लोगों को टारगेट पर ले जाएगी वही तुम्हें आगे भी ले जाएगी। मुजाहिद शाहिद अली के लिए कपड़ों का जोड़ा भी रख दिया जाएगा। लेकिन आगे तुम्हारा किस तरफ जाने का प्रोग्राम है? मैं मंसूबे की कामयाबी की सूरत में शाहिद अली को यहाँ से निकाल कर मुंबई की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इसको साल लेकर यहाँ रहना या ऊपर दिल्ली की तरफ जाना खतरनाक साबित होगा, क्योंकि इसके फरार के फ़ौरन बाद फ़ौज इस सारे इलाके को घेरे में ले लेगी और दिल्ली भारत की राजधानी है, वहाँ तक एक एक स्टेशन पर पुलिस नाकाबंदी करेगी। मुंबई में तुम कहाँ जाकर छुपोगे? रशीद अहमद ने कहा। शेर खान ने कंधों को सुकेटते हुए कहा, मुंबई में अपने किसी आदमी का मुझे इल्म नहीं। यही हो सकता है कि शाहिद अली के साथ हम किसी जंगल में छुप जाएं और मौका पाकर वहाँ से कश्मीर की तरफ निकल जाएं। कुतुबुद्दीन ने कहा, मुंबई में अपना एक आदमी है, वो हमें किसी खुफिया जगह पर छुपा देगा। रशीद अहमद बोला, ये ठीक है। कमांडो शेर खान कहने लगा, दुश्मन इस्लाम डॉक्टर प्लाई के कत्ल के बाद एक तरह से हमारा ये मिशन ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ अपने साथी को दुश्मन की कैद से छुड़ाना ही बाकी है। इसके बाद हम कश्मीर के महाज पर जाकर जिहाद कश्मीर में शामिल हो जाएंगे। रशीद अहमद कहने लगा, हमारी दुआ है कि तुम दोनों मुजाहिद कश्मीर के महाज पर काबिज़ भारतीय फ़ौज के जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए कश्मीर खैर आफियत से पहुँच जाओ। इसके बाद रशीद अहमद ने कुतुबुद्दीन से पूछा, मुंबई में तुम जिस आदमी के यहाँ जाकर छुपोगे वो भरोसे का आदमी है ना? कुतुबुद्दीन बोला, आपको तो मालूम ही है कि हम बड़ी जांच पड़ताल के बाद किसी को अपने साथ मिलाते हैं। ये आदमी भी सरफरोश मुजाहिद है, बस मैं यही तसल्ली करना चाहता था, रशीद अहमद ने कहा। इसके बाद रशीद अहमद ने शेर खान से पूछा, तुम कब अपने मंसूबे पर अमल करना चाहते हो? कमांडो शेर खान ने कहा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अभी तक तो शाहिद अली इसी फौजी कैंप में है, कोई पता नहीं इसे किस वक्त यहाँ से निकाल कर किस जगह पहुँचा दिया जाए। इसलिए मेरा प्रोग्राम कल रात को हमला करने का है। ठीक है, रशीद अहमद बोला, तुम्हारी मतलूबा तमाम चीज़ें कल शाम से पहले मुहैया कर दी जाएंगी। क्यों कुतुबुद्दीन, तुम्हारा क्या मशवरा है? कुतुबुद्दीन ने कहा, शेर खान ने ठीक फैसला किया है, हमें वक्त ज़ाया किए बगैर कल कमांडो एक्शन कर डालना चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो हम इस मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, कमांडो शेर खान ने कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।